Hello student, today we will discuss about the chapter second is matter around us pure। तो जैसे हम जानते हैं कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये एक क्वेश्चन है। क्या हमारे जो चारों ओर पाए जाने वाले जो भी मैटर्स हैं क्या वो प्योर है? तो जनरली जैसे आप कभी घी है, बटर है, मिल्क है, इस तरह से खरीदते हैं तो उसमें आप ये पाते हैं कि उस पर लिखा रहता है प्योर मिल्क, या कई सारे जो है मैटर्स है जो एडिबल फूड्स है या ऑयल है उस पर लिखा रहता है प्योर। तो जनरल कॉमन पीपल के लिए तो ये हो जाता है कि दीज आर प्योर मीन्स द गिवन जो है फूड कंटेंट्स है हैव नो एडल्टीरेंट्स, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिक्सिंग नहीं की गई है, कोई भी मतलब जो है अलग से कोई एडल्टीरेंट अनवांटेड सब्सटेंस को मिक्स नहीं किया गया है, हम उसको प्योर मान लेते हैं। लेकिन साइंटिस्ट के यदि हम एंगल से देखें, साइंटिस्ट के जो है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको देखा जाए तो इस तरह के सब्सटेंस प्योर नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ये कहते हैं या साइंस ये कहता है कि जनरली वो थिंग्स भी क्या हो सकते हैं, दे शुड बी ए मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो दे मे बी प्योर और नॉट, प्योर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं मिल्क। तो मिल्क जो है कॉमन पीपल के लिए हो सकता है कि प्योर, हम प्योर मान लेते हैं कि उसमें कोई जैसे वाटर नहीं मिक्स किया गया है, कोई पाउडर मिक्स नहीं किया गया है, कोई भी डिफरेंट तरह किसी भी प्रकार का एडल्टीरेंट मिक्स नहीं है। लेकिन साइंस के लिए क्या है या साइंटिस्ट के लिए क्या है, मिल्क इज ए मिक्सचर, ये प्योर नहीं है, इट इज नॉट ए प्योर कंपाउंड, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन, जैसे इसमें कैसीन जो है एक प्रोटीन पाया जाता है, तो ये वाटर भी हो सकता है प्रोटीन, और इसमें फैट भी होता है मीन्स लिपिड्स वगैरह होते हैं ईटीसी। तो मिल्क यहाँ पर ये हो गया कि इट इज ए मिक्सचर ऑफ द वाटर, फैट, प्रोटीन, ईटीसी। तो हम इसको मतलब जो साइंस के एंगल से देखें तो इट इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस, इट इज ए मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। तो अब प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, मीन्स प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होंगे हैविंग सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, मतलब इनमें से कोई एक ही पार्टिकल यदि होता कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये तो वाटर बस होता, प्रोटीन होता या सिर्फ फैट होता, तो ये शायद प्योर कहलाता। अब प्योर जैसे हम देखें यदि जैसे हमारे चारों वाटर है तो वाटर को हम क्या मानते हैं, प्योर माना जाएगा। ये वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस, क्योंकि ये पूरा वाटर जो है किससे मिलकर के बना होता है, H2O, और पूरे हर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O से ही बने होते हैं। तो हम यदि पूरे वाटर को देखें उसमें H2O के अलावा कोई भी दूसरा सब्सटीट्यूशन, मतलब हर एक मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ बाय द H2O मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वाटर इज ए प्योर। इसी तरह से हम यदि जैसे कोई मसाला लेते हैं, मसाले में भी मतलब डिफरेंट तरह के एडल्टीरेंट होते हैं और उसमें सब्सटेंसेस हो सकते हैं, वो भी मिक्सचर है। हम जैसे यदि जूस पी रहे हैं तो जूस भी मिक्सचर होता है, जैसे एक तो शुगर का और जनरली वाटर का, तो दो चीज़ें तो है ही है जूस में, शुगर है और वाटर है, तो इसका मतलब है वो भी एक मिक्सचर है। अब हम उसको यदि प्योर नहीं बोले कि ये इम्प्योर है तो इम्प्योर नहीं होगा, कॉमन पीपल के लिए वो प्योर ही माना जाएगा, लेकिन साइंस के एंगल से इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस वाटर एंड शुगर। तो अब हम जैसे यहाँ पर बात करेंगे कि प्योर मैटर जो है, और इसका मतलब है कि प्योर मैटर होते हैं और कुछ मैटर इम्प्योर होते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। तो इम्प्योर मैटर क्या है और प्योर मैटर क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये चार्ट देखें, जैसे इस चार्ट में आपको दिखाया गया मैटर है, तो मैटर जैसे आप जानते ही हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मैटर। अब इस मैटर को टू कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरे हैं इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब होता है मिक्सचर, तो ये मिक्सचर भी हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंस को फर्दर टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है, एक है एलिमेंट और दूसरे हैं कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड ये मतलब दोनों ही प्योर सब्सटेंस हैं। और वहाँ देखिए इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर है, मिक्सचर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एंड द एलिमेंट फर्दर डिवाइड इनटू थ्री कैटेगरी, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स।
Compounds are also divided into two category, organic and inorganic compounds. तो हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सभी के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले है कि व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस मीन्स विच आर, ऐसे मैटर्स हैं विच आर मेड अप ऑफ बाय द सेम काइंड ऑफ constituent particles and having similar chemical properties। मतलब जैसे यदि हमने मैटर लिया हुआ है तो उसके सभी पार्टिकल्स सेम होना चाहिए और सभी की प्रॉपर्टीज भी सेम होना चाहिए, तब इस तरह के सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। अब ये प्योर सब्सटेंस को यदि हम देखें तो या इसको ये लिख सकते हैं कि इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ द सिंगल प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर। ये मैटर का सिंगल प्योर फॉर्म है। तो ये तो इसमें मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम होंगे। जैसे आपने यदि मान लीजिए कि सॉल्ट लिया हुआ है तो सॉल्ट में सभी पार्टिकल कॉमन सॉल्ट है, सभी के सभी मॉलिक्यूल किसके होंगे, सोडियम एंड क्लोरीन। मतलब हर एक मॉलिक्यूल किसका बना हुआ है, NaCl का। तो NaCl इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉल्ट एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स हैविंग द फॉर्मूला NaCl। वाटर है तो वाटर में सभी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होगा H2O। मीन्स जितना भी आप चाहे 1 लीटर पानी लें, 1000 लीटर वाटर लें, ऑल द जो है होल अमाउंट ऑफ वाटर हैविंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ वाटर इज H2O। इसके सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल H2O होंगे। इसके अलावा यदि हम कोई मेटल्स देखें जैसे कॉपर है तो हर एक कॉपर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, Cu होगा, कॉपर होगा। मतलब हर एक पार्टिकल एटम है, कॉपर एटम्स होंगे। आयरन है तो आयरन में सभी Fe होंगे। तो ये हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अब यदि हम प्योर सब्सटेंसेस को देखें तो इसमें किसी भी मतलब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, जैसे मान लीजिए सॉल्ट है एंड सोडियम एंड क्लोरीन, इसको हम किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब जो प्योर सब्सटेंसेस है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल मेथड। तो देखिए यहाँ पर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल मेथड। मतलब फिजिकल मेथड जैसे फिल्ट्रेशन है तो फिल्टर करके हम सोडियम और क्लोरीन को, साल्ट में से Na और Cl को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। या सिंपली बॉइलिंग है, बॉइलिंग के द्वारा हम वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, दीज पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड बाय द केमिकल मेथड्स। हम उसको केमिकल मेथड के द्वारा तो डिवाइड कर सकते हैं, बट फिजिकल मेथड के द्वारा इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये फिजिकल मेथड जो है सिंपल होती है, जैसे फिल्ट्रेशन है, बॉइलिंग है, या कोई अदर मेथड भी हो सकता है। तो ये प्योर सब्सटेंसेस थे। अब प्योर सब्सटेंस को हमने जैसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट। तो एलिमेंट है, एलिमेंट में यदि हम देखें जैसे रॉबर्ट बॉयल इन 1661 फर्स्टली कॉइन्ड द टर्म एलिमेंट। सबसे फर्स्ट टर्म एलिमेंट जो है बोला गया था रॉबर्ट बॉयल के द्वारा। और इसके बाद एंटनी लॉरेंट लैवोइशियर ने, वो इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, जो हमारे मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं, ये एंटनी लॉरेंट लैवोइशियर। इन्होंने फर्स्ट जो है एलिमेंट के डेफिनेशन डिफाइन किया था। वो डिफाइन द एलिमेंट फर्स्ट। तो एलिमेंट आखिर होते क्या है, आपने भी देखा होगा। जैसे एलिमेंट कभी कॉपर देखा होगा, गोल्ड है या सिल्वर है, तो वो एलिमेंट कैसे होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। मतलब जैसे यदि आपने एक पर्टिकुलर, ये जैसे आयरन रॉड है तो आयरन रॉड पूरा सेम तरह से बना होता है। तो एलिमेंट यदि देखा जाए किसी भी प्रकार की इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, मीन्स एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। तो यदि हम इसको डिफाइन करें, एलिमेंट इज ए बेसिक और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन।
मीन्स हम एलिमेंट को कितना भी ब्रेक करें, हम उसको और फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंसेस एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे यदि आप आयरन है, आयरन का एक रॉड लीजिए, आयरन रॉड को कट करते जाइए, कितना भी डिवाइड करते जाइए, लास्ट पार्टिकल भी हमें आयरन ही मिलेगा। तो इस तरह से आयरन को हम बार बार डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो और जैसे हम यदि यहाँ पर गोल्ड लेते हैं, गोल्ड का सिंबल होता है AU, औरंग से बना हुआ है। अब इसको हम यदि कितना भी बार बार कितना भी गोल्ड को कट करें या डिवाइड करें, लास्ट पार्टिकल हमें गोल्ड ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से यदि हम देखें कि कितना भी हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड के द्वारा। अगे एलिमेंट है, तो एलिमेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलाइट्स। तो फर्स्ट है मेटल। तो मेटल्स जैसे हम देखें, जनरली मेटल्स किनको बोला जाता है? मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच रीडली फॉर्म पॉजिटिव आयंस। मेटल्स वे एलिमेंट हैं जो कि किसका फॉर्मेशन करते हैं? पॉजिटिव आयन। एंड पॉजिटिव आयन आल्सो नोन एज कैटायंस एंड हैज मेटेलिक बॉन्ड। और उनके बीच में मतलब जो पार्टिकल्स हैं, मेटल के पार्टिकल हैं, एटम्स हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। वो मेटेलिक बॉन्ड से के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो जनरली हम इनको डिफाइन करते हैं, मतलब दोज हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। जो पॉजिटिव आयन बना सकते हैं दे जनरली नोन एज मेटल्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल है सोडियम। तो यदि आप सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव कर देते हैं तो इस पर सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाएगी, कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से 1 पॉजिटिव चार्ज। तो मोस्टली मेटल्स ये करते हैं, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट सेल। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट सेल से लूज करके एंड फॉर्म कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये मेटल्स। अब इनके यदि हम प्रॉपर्टीज देखें मेटल्स की जनरली, तो वैसे मेटल्स जो है कुछ मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, लेकिन कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं। तो सॉफ्ट जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, गैलियम ये है, सीजियम है, ये देखा जाए तो इस तरह से है जो कि सॉफ्ट भी होते हैं। लेकिन अधिकतर मेटल्स इसमें मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एंड रिजिड एक्सेप्ट फ्यू। तो दोनों तरह के होते हैं, सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है। अब देखिए इसमें मेन प्रॉपर्टीज जैसे दे हैव लस्टर मीन्स शाइन। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी इन नेचर। वो शाइनी नेचर की होती है, उनमें एक विशेष चमक पाई जाती है। जैसे आप चाहे तो सिल्वर को देखें, सिल्वरी ग्रे कलर होता है। गोल्डन को देखिए, गोल्डन येलो कलर होता है। आयरन को देखें तो आयरन जो है सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। इसी तरह से और जैसे सोडियम है उसमें भी एकदम जो है सिल्वरी कलर का होता है ये। तो ये सभी तरह के मेटल्स में दे हैव जनरली सिल्वरी ग्रे कलर या सिल्वरी गोल्डन या फिर गोल्डन येलो कलर इनमें पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो सिल्वरी ग्रे कलर, ये गोल्डन नहीं सॉरी ग्रे है यहाँ पर, सिल्वरी ग्रे कलर और गोल्डन येलो कलर के होते हैं। एंड दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जितने भी हैं गुड कंडक्टर हैं, उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से हम कंडक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इनको वायर के रूप में भी यूज करते हैं या फॉइल के रूप में यूज करते हैं, प्लेट बना करके यूज करते हैं इस तरह से। दे आर डक्टाइल। नेक्स्ट यदि हम प्रॉपर्टी देखें तो दे आर डक्टाइल, इनमें डक्टिलिटी पाई जाती है। डक्टिलिटी मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स। हम इसको पतले वायर के रूप में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे वायर बनाने में जनरली कॉपर का यूज करते हैं और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। तो कॉपर और एल्यूमिनियम की क्योंकि डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा भी होता है गोल्ड का होता है। मतलब गोल्ड भी देखा जाए तो मोस्ट जो है डक्टाइल है, सिल्वर है, ये गुड कंडक्टर भी होते हैं और डक्टाइल और वेरिएबिलिटी भी इनकी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो है इसमें दे आर मैलिएबल। इनमें मैलिएबिलिटी पाई जाती है। मैलिएबिलिटी मतलब दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, पतले पतले शीट्स के रूप में जिनको ड्रॉ कर सकते हैं। आपने चॉकलेट के ऊपर भी देखा होगा एक पतला सा मतलब एल्यूमिनियम का फॉयल लगा रहता है। तो ये फॉयल मतलब क्या है? थिन शीट ही है।
टेबल है तो आयरन का भी देख सकते हैं आप, टेबल के ऊपर जैसे थिन सीट्स, कभी आयरन की ही पूरी टेबल बनी रहती है। चेयर जो है टेबल है तो उसमें सीट के रूप में उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। दे आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद ईच अदर और एनी अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट। जब हम उसको किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट से हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूसिंग नेचर के होते हैं। तो जैसे आपने स्कूल का आपने बेल देखा होगा, घंटी जब हम बजाते हैं तो उसमें से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, बिकॉज दैट बेल इज मेड अप ऑफ बाय द मेटल्स। वो मेटल्स के बने होते हैं, या उनको छोड़ दीजिए तो उनसे ना एक खनकने की आवाज़ आएगी, वो उसको सोनोरोसिटी या सोनोरस कहलाते हैं प्रॉपर्टी। तो ये एग्जाम्पल है जैसे मेटल्स के। सोडियम, पोटेशियम का सिंबल के होता है कैलियम की वजह से, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, Au मतलब औरम। तो यहाँ देखा जाए मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड। अधिकतर मेटल्स को क्या होते हैं, जैसे और यदि हम इसमें प्रॉपर्टीज की बात करें तो जनरली मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ करके, बिकॉज मरकरी इज ए ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो सभी मेटल सॉलिड है लेकिन मरकरी लिक्विड है। इसके अलावा सीजियम है, तो सीजियम भी एक ऐसा है जो मतलब हाथ में यदि हम उसको मुट्ठी में बंद कर लें थोड़ा देर के लिए तो वो भी क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है और अबव स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर इट मेल्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मतलब वे एलिमेंट हैं, द एलिमेंट्स विच कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो नेगेटिव आयन एंड नेगेटिव आयन आल्सो नोन एज एनाइंस, इनको हम एनाइंस भी बोल सकते हैं और या फिर नेगेटिव आयन बोल सकते हैं। तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं दे गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन वन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन मेटल है क्लोरीन, तो वन और मोर इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकते हैं और इस तरह से नेगेटिव आयन या एनायन बनाते हैं, दे आर नॉन एज नॉन मेटल। लेकिन नॉन मेटल सभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं, क्योंकि जो नोबल गैसेस हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, वो जनरली इलेक्ट्रॉन को नाइदर दे लूज इलेक्ट्रॉन्स नॉर गेन इलेक्ट्रॉन, ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और ना ही गेन करते हैं, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स। वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं बट दे कैटेगराइज अंडर नॉन मेटल्स, लेकिन उनको नॉन मेटल बोला गया है। तो सभी मतलब एनाइन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। अब हम यदि इसमें देखें प्रॉपर्टीज में, तो जस्ट अपोजिट टू द प्रॉपर्टीज दे हैव द प्रॉपर्टीज जस्ट अपोजिट मेटल्स। मेटल्स कैसे देखें, मेटल्स में जनरली दो ही कलर थे, एक तो था सिल्वरी ग्रे कलर और दूसरा गोल्डन येलो कलर। लेकिन यहाँ पर भी देखा जाए तो दे हैव वैरायटी ऑफ कलर्स, दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स। इसमें कई प्रकार के कलर्ड एलिमेंट्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे इनके कई तो नाम जो है उनके कलर के अकॉर्डिंग ही रखे गए। जैसे क्लोरीन का ही नाम क्लोरोस येलो, क्लोरोस का मतलब होता है येलोइश ग्रीन, तो येलोइश ग्रीन कलर का होता है। ब्रोमीन मतलब वो ब्राउन कलर का होता है। तो डिफरेंट तरह के हैं, जैसे आयोडीन है वायलेट कलर का होता है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट कलर्स इन नॉन मेटल। सेकेंड है दे एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। जबकि मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, बट नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसियस स्टेट में भी होते हैं। दे आर नॉट डक्टाइल एंड मेलिएबल, ना तो ये डक्टाइल होते हैं और ना ही मेलिएबल होते हैं। दे आर नॉट सोनोरस, ये दे मतलब अनेबल टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एनी अदर ऑब्जेक्ट। इसमें साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है। दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ओनली मतलब ऐसा नॉन मेटल है, कार्बन का ही एलोट्रॉपिक फॉर्म है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड
दे आर नॉन लस्टरस, इनमें कोई ऐसा शाइनिंग नेचर नहीं है, मेटल जैसा शाइनिंग नेचर नहीं पाया जाता है। अब यदि हम एग्जाम्पल देखें, जैसे कार्बन नॉन मेटल है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ब्रोमीन है, Br2 के रूप में लिखते हैं, लेकिन ब्रोमीन जनरली Br2 फॉर्म में पाया जाता है। तो ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है। इट इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। और गैसेस तो बहुत सारे हैं, यदि हम गैसेस में देखें तो जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। तो यदि देखा जाए तो टोटल पूरे पीरियडिक टेबल में 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, और ये सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं जो गैसेस हैं। तो ये थे। अब इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, तो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। नेक्स्ट है, अब इनका देखिए, यदि हम इसमें देखें तो ये जनरली कैसे होते हैं, लिक्विड है, गैस। तो लिक्विड और गैस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा। मीन्स मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी भी कम होगी इनकी। लेकिन जो सॉलिड है वो थोड़ा हार्ड होंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उनका थोड़ा हाई होगा और उनकी डेंसिटी भी हाई होगी। नेक्स्ट है मेटेलॉइड्स, थर्ड कैटेगरी के एलिमेंट। तो मेटेलॉइड्स जो है मतलब कि इस तरह के एलिमेंट्स हैं, ना तो इनमें मेटल के जैसी प्रॉपर्टी होती है और ना ही नॉन मेटल, दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होती है। मीन्स मेटेलाइट्स आर दोज एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये अपने आप को समटाइम्स दे रिप्रेजेंट एज लाइक मेटल्स एंड समटाइम्स दे रिप्रेजेंट एज लाइक नॉन मेटल्स अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स विच विद दे कंबाइन। जिसके साथ वह जुड़े हुए हैं वो कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है, उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें मतलब दोनों तरह की प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, मेटल के जैसी भी कभी प्रॉपर्टी हो जाती है और कभी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है नॉन मेटल के जैसे। तो दोनों तरीके से रिप्रेजेंट ये अपने आप को कर सकते हैं इस तरह के एलिमेंट्स मेटेलाइट्स। और इनको पीरियडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक जिग जैग लाइन के द्वारा इनको सेपरेट किया गया है। तो आप पीरियडिक टेबल जब कभी देखेंगे उसमें आप जो है मेटल्स को लेफ्ट साइड में, नॉन मेटल्स को राइट साइड में, और बीचों बीच में एक जिग जैग लाइन बनती है, बोरॉन, सिलिकॉन, इस तरह से वहाँ पर, तो वो है मेटेलाइट्स। अब यदि हम इसमें एग्जाम्पल देखें मेटेलाइट्स के, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी मतलब स्टिबिडीन होता है, टेलोरियम, पोलोनियम, ईटीसी। समटाइम एल्यूमिनियम भी जैसे नॉन मेटल की तरह इसको बिहेव करता है, ये भी तो एल्यूमिनियम भी है, सेलेनियम भी है, एस्टेटाइन भी है, ये भी मतलब जो है कभी कभी मेटेलाइट्स के जैसे बिहेव करते हैं। तो इनको भी हम, लेकिन बहुत ही लेस कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन मेटेलाइट्स हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम एंड पोलोनियम। तो ये थे। तो यदि हम देखें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि पूरे पीरियडिक टेबल में, तो 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में से भी हम देखें 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। नेचुरल में जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं वो है 92, और जबकि टोटल है 118 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है कि बाकी के जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट 92 दे आर सिंथेटिक और मैन मेड एलिमेंट, वो सिंथेसाइज किए गए हैं लेबोरेटरीज में। उसमें से हमने जैसे देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो है एलिमेंट्स हैं दे आर सॉलिड, कुछ लिक्विड हैं जैसे मरकरी हो गया, ब्रोमीन हो गया, और कभी कभी ये भी जैसे हैं एलिमेंट गैलियम हुआ, सीजियम हुआ, इनको भी यदि हम अपने हाथ में पकड़ लें या रूम टेम्परेचर से ऊपर या हमारे बॉडी टेम्परेचर पर, वो भी लिक्विड हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।